प्यारे बच्चों, इस वीडियो में वर्ष 2019 के बोर्ड परीक्षा के लिए दिए गए मॉडल क्वेश्चन पेपर का हल है। बच्चों, इसको आप देखेंगे तो आपका बोर्ड परीक्षा का अभ्यास होगा और आपका सामान्य ज्ञान भी बढ़ेगा। तो शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न 1, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मिंटो या विलियम बेंटिंग? सोचने के लिए आपको समय दे रहे हैं बच्चों, कुछ देर सोचिए, फिर मैं उत्तर बता दूंगा। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। प्रश्न 2, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, कैप्टन मुनरो या विलियम बेंटिंग ने? कैप्टन मुनरो ने 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। प्रश्न 3, टीपू सुल्तान किस राज्य से संबंध रखते थे? बच्चों, कुछ प्रश्न हर सेट में दिए गए हैं ताकि ये प्रश्न आपको याद हो जाए। टीपू सुल्तान मैसूर राज्य से संबंध रखते थे। प्रश्न 4, महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में नील बागान मालिकों के विरुद्ध चंपारण में आंदोलन शुरू किया। चंपारण किस राज्य में स्थित था? बंबई, उत्तर प्रदेश, बंगाल या बिहार? महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में नील बागान मालिकों के विरुद्ध चंपारण में आंदोलन शुरू किया। चंपारण बिहार राज्य में स्थित था। प्रश्न 5, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में किस जगह स्थापित हुई? बंबई में, सूरत में, बंगाल में या मद्रास में? बंबई में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में स्थापित हुई। प्रश्न 6, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। प्रश्न 7, धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी या सुभाष चंद्र बोस ने? धन की निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया। प्रश्न 8, लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को किस राज्य का विभाजन किया? बंगाल, मद्रास, बंबई, उड़ीसा? लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल राज्य का विभाजन किया। प्रश्न 9,
इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है? बच्चों ध्यान दें, पूछा जा रहा है नहीं है। पेट्रोलियम, कोयला, वन या प्राकृतिक गैस? वन इनमें से अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है। प्रश्न 10, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा चुनें। लेटेराइट मृदा, लाल और पीला मृदा, काली मृदा या जलोढ़ मृदा? काली मृदा कपास की खेती के लिए मृदा है। प्रश्न 11, झारखंड में अदरक का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ नहीं होता है? निम्नलिखित में से कहाँ नहीं होता है? उपयुक्त? झारखंड में अदरक का उत्पादन मुख्य रूप से गुमला में नहीं होता है। प्रश्न 12, विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देशों का सही क्रम चुनें। बच्चों यहाँ जो क्रम दिया हुआ है वो अधिक से कम की ओर है। तो विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देशों का सही क्रम ए नंबर चीन, भारत, जापान, उसके बाद श्रीलंका है। प्रश्न 13, ग्रेट लैक्स किन समूहों का नाम है? 5 नदियों का समूह, 5 पहाड़ों का समूह, 5 झीलों का समूह या 5 जलती मोमबत्तियों का समूह? 5 झीलों के समूह को ग्रेट लैक्स कहते हैं। प्रश्न 14, मानवाधिकार दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? अब देखेंगे बच्चों, यह प्रश्न हर मॉडल प्रश्न में और बोर्ड परीक्षा में भी आ रहा है और ये सामान्य ज्ञान भी है। मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न 15, राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? 2 या 10 या 12 या 14 सदस्यों को? राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। प्रश्न 16, भारत में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति उम्र कितनी है? 62 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष या 65 वर्ष? भारत में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष है। प्रश्न 17, भारत में लड़कियों के लिए विवाह योग्य उम्र कानून द्वारा कितने वर्ष निर्धारित है? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 16 वर्ष या 25 वर्ष? भारत में लड़कियों के लिए विवाह योग्य उम्र कानून द्वारा 18 वर्ष निर्धारित है। प्रश्न 18, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द 1976 में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें, 46वें, 36वें या 44वें? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द 1976 में
42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। प्रश्न 19, सूर्य नमस्कार की कितनी स्थितियां हैं? सूर्य नमस्कार की कुल 12 स्थितियां हैं। प्रश्न 20, बैंक से आप क्या लाभ उठा सकते हैं? रुपया को सुरक्षित रखकर, जरूरत पड़ने पर ऋण लेकर। ए या बी दोनों, या केवल ए? बच्चों, बैंक में रुपया को सुरक्षित भी रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर ऋण भी ले सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी नंबर, ए और बी दोनों। तो बच्चों, मॉडल प्रश्न पत्र का उत्तर सहित वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप इसको बार बार देखेंगे और आपको याद हो जाएगा। बच्चों, सिर्फ ये आपको 8 क्लास में ही काम नहीं आएगा, वरन जीवन भर काम आएगा, क्योंकि यह सामान्य ज्ञान है।